हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, समबडी यहाँ पर कार्मा रिसीव करे बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड। ठीक है ना, इट्स लाइक आपने कुछ कहा एंड इट ट्रिगर्ड दिस पर्सन रियली बैड। अब ये पर्सन लाइक लिटरली बौखला गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में वो मूव करे। कोई खुलासा हुआ है यहाँ पर, लाइक आपने इस पर्सन को एक्सपोज किया है, लाइक यू जस्ट सेड समथिंग एंड इमीडिएटली इस पर्सन को एक ज़ोर का झटका लगा और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है ना, अब तक के उनके जितने भी प्लान्स थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। नथिंग इज़ गोइंग इन देयर फेवर। अचानक से आपके उस पर्सन के विषय में बात करने के बाद या उन्हें एक्सपोज करने के बाद दे फील कि सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट हो गई है। लाइक वो कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि उन्हें हेल्प रिसीव हो पर उनसे उन्हें हेल्प हो नहीं रहा है। इस पर्सन के फिजिकल हेल्थ में भी अब इफेक्ट हो रहा है। लाइक यू कैन सी कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। इट्स शोइंग ऑन देयर फेस। रातों की नींद उड़ चुकी है। uh, उनका कहना अब काइंड ऑफ बैकफायर कर रहा है। लाइक एनीथिंग दे आर सेइंग, लोग उनके गलत ही मतलब निकाल रहे हैं। लाइक वो कहना कुछ चाहते हैं पर उनके मुंह से निकल कुछ और रहा है। लोग उन्हें एरोगेंट एंड काइंड ऑफ लिटिल अनस्टेबल कह रहे हैं। ठीक है, देर सेइंग यू नो तुम्हारे बात करने का तरीका हमें नहीं पसंद, या तुम जो बोल रहे हो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट सेटिंग राइट विद अस। ठीक है ना, इस पर्सन को काफ़ी घमंड रही है अपने पोजीशन को लेकर के, अपने ओहदे को लेकर के। दिस माइट बी समबडी जो फैमिली में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में थे। ठीक है, लाइक उनका हुक्म चल रहा था, बट नाउ पीपल आर लाइक नो। ये अगर वर्क प्लेस में दिस इज़ लाइक समबडी, आई डोंट फील दिस इज़ अ बॉस, बट दिस इज़ मोर लाइक कोई मैनेजर है जिसके अंडर में आप काम करते थे। लाइक इन्हें लाइक आपका कोई लीडर या कुछ ऐसे अपॉइंट किया गया था। लाइक वो आपको रिप्रेजेंट करते थे। उनके पास एक्चुअली ये वो जगह था जहाँ पर वो हुक्म चला सकते थे एंड जो बॉस थे वो हमेशा उन्हीं की बातें सुनते थे और आप लोगों की नहीं। तो ये सिचुएशन काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है, जहाँ पर लोग दे लाइक हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप जस्टिस कॉल कर चुके हो। यू आर द वन जो यहाँ पर चीज़ों को सही सेट कर रहे हो, सेइंग कि नो, अगर आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करोगे तो आई एम नॉट लिसनिंग। ठीक है ना, मुझे आपकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है एंड आपके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। आई फील इट्स नॉट इवन कि ये पर्सन आपको कोई तरीका देते थे या कोई प्लान देते थे जिस पर आप काम कर सकते हो। दिस इज़ मोर लाइक समबडी जो बैठे बैठे बस दूसरों में नुक्स निकालते थे एंड प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ के निकालते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, पर उनके पास खुद का कोई प्लान नहीं था या कोई आइडियाज़ नहीं थे जो वो आपको दे सके ताकि वो प्रॉब्लम हल हो सके। लाइक वो प्रॉब्लम कोई अगर आए तो आप एक्चुअली आपके इस घर के हेड के पास, या आई डोंट इवन फील कि ये आपका घर का हेड है। दिस इज मोर लाइक घर के हेड ने इन्हें चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए छोड़ रखा हुआ था। तो इसलिए आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते, वो कुछ बता नहीं सकते, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। इट्स लाइक वो उल्टा आपको क्रिटिसाइज़ कर देंगे, हाँ तुम लोगों से तो कोई काम ही नहीं होता है, ये लोग गुड फॉर नथिंग, जब से तुम लोग आए हो तब से यहाँ पर मनुष्यत छाई हुई है, तुम लोगों से कोई काम नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो एक्चुअल मुद्दा है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, उनका सोल्यूशन वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। दिस पर्सन लैक्स द एबिलिटी टू एक्चुअली कोऑर्डिनेट या एक्चुअली बी अ लीडर। ठीक है ना, उनके पास एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता नहीं है। वो बस बैठे बैठे दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड काइंड ऑफ वो आप यू रियलाइज़ कि काइंड ऑफ वो आप ही को पुश करते थे कि आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इट्स लाइक अगर आप खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको उनकी पोजीशन में होना चाहिए।
वो वहाँ पर उस हाई पोजीशन में क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें वो लीडरशिप या बॉस पोजीशन उन्हें क्यों दिया गया है अगर उनमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता ही नहीं है? अगर सब कुछ आप ही खुद ही कर लोगे तो आप माइट एज वेल आपको वो पोजीशन दे दिया जाए, राइट? वो हाई पोजीशन दे दिया जाए, बिकॉज सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ रही है। तो जो जिम्मेदारी निभाता है उसी को तो रिस्पेक्ट मिलता है, राइट? उसी को तो हायर पोजीशन में होना चाहिए। तो इट्स मोर लाइक आप इस पर्सन को रिप्लेस करो, इस पर्सन को हटना होगा, बिकॉज पीपल वांट टू सी यू इन दैट पोजीशन नाउ। ठीक है, लोग यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो आप हो। ठीक है ना? तो अगर सारी चीज़ें आप खुद ही आप कर सकते हो और लोग आप पर रिलाई कर सकते हैं, लाइक वो लिटरली आप पर निर्भर कर सकते हैं, आप पर भरोसा कर सकते हैं, दे कैन लुक अप टू यू, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे भी करके अगर आपके पास सोल्यूशन ना भी हो, समहाउ आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे, बिकॉज यू सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है ना? तो आपके पास किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को संभालने का हमेशा एक हायर पर्सपेक्टिव, एक अंडरस्टैंडिंग, एक विजडम होती है। आपके पास तरीके हैं, यू आर दैट स्मार्ट एंड यू आर दैट इंटेलिजेंट कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप निराश नहीं करोगे किसी को। ठीक है ना? यू ऑलरेडी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। ठीक है ना? पीपल कैन सी, लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं आपको और इस पर्सन को जिसे अथॉरिटी पोजीशन में प्रीवियसली डाला गया था, कि यार ये तो ये सिर्फ बकर बकर कर सकते हैं, दूसरे के काम में नुक्स निकाल सकते हैं, दूसरों को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और काम दो, आओ और काम करो, काम का प्रेशर वो ड्रॉप कर सकते हैं, लोगों को मेंटली इमोशनली हैरिस कर सकते हैं, हैकल कर सकते हैं, लोगों से ओवर टाइम करवा सकते हैं। पर एक्चुअली जब कोई रियल प्रॉब्लम सामने निकल के आता है तो ये पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये स्ट्रेस क्रिएट कर सकते, पर स्ट्रेस को कम करने लायक इनके पास कोई तरीका नहीं। दे रियलाइज कि इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है ना? सो दे डू नॉट वांट अपने ऊपर किसी ऐसे पर्सन को जो कॉन्स्टेंटली उन्हें स्ट्रेस दे। ठीक है ना? विथ यू सिचुएशन थोड़ा सा स्मूथ है। ठीक है ना? बिकॉज आप एक्शन ओरिएंटेड हो, जो जब जहाँ ज़रूरी है आप वो करते हो, एंड आपके चलते लोगों का टेंशन कम हो जाता है। लाइक दे नो कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो सॉल्व हो जाएगा, उन्हें इतना स्ट्रेस, इतना घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? इट्स लाइक आपके प्रेजेंस में एक्चुअली लोग बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सेफ, बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। उनमें एक आत्मविश्वास जागरूक होता है दैट दे कैन डू इट, इट्स ऑल राइट। ठीक है ना? ये जो प्रीवियसली टॉक्सिक पर्सन थे वो हमेशा ऐसे जताते थे कि आपको उनकी ज़रूरत है, बट एक्चुअली वो कभी उन ज़रूरतों को पूरा भी नहीं करते थे। दैट पर्सन नेवर यूज्ड टू इवन लिव अप टू दैट फेकनेस। ठीक है ना? वो फेक था, वो एक माया था। उन्होंने सब सारे कलीग्स के बीच में या सारे घर वालों के बीच में एक एक भ्रम उन्होंने पैदा किया हुआ था कि सबको उनकी ज़रूरत है। बट नाउ पीपल हैव रिकग्नाइज कि नहीं, लोगों को उनकी नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। एंड लोग एक्चुअली अपने आप में खुद में भरोसा करके भी चीज़ों को कर सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप लोग खुद ही सारे काम करते हो। ठीक है ना? ये जो सो कॉल्ड बॉस फिगर पर्सन है, ये वैसे भी कुछ नहीं करते थे, सारे काम आप ही को आता है, सारे काम आप ही संभालते हो। तो ऐसे में इतना सब कुछ करने के बाद भी इस तरीके से मिसट्रीट होना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? सो इट्स लाइक यू आर कॉलिंग दिस पर्सन आउट बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस बिहेवियर, सेइंग कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर बेसिक रिस्पेक्ट भी हमें नहीं मिल सकता है, एंड हम यहाँ पर पैसा कमा रहे, हम मेहनत कर रहे, उसी के लिए हमें पैसा मिल रहा है, हमें यहाँ पर बैठे बैठे मुफ्त के रोटी नहीं मिल रहे हैं। बट ये पर्सन अपने बिहेवियर से इस तरीके से आप लोग के साथ पेश आते थे ना, जैसे कि आपको मुफ्त का मिल रहा है, जैसे आप मुफ्त का खा रहे हो। ठीक है? देयर वाज नो रिस्पेक्ट, देयर वाज नो केयर, नो कंसर्न। तो
ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल, ऑन अ मॉरल लेवल, सब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें दिक्कत हो रहा था. देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी लाइक, चाहे ये घर का सिचुएशन हो या ऑफिस का सिचुएशन, ये पर्सन हमेशा दूसरों के पर्सनल लाइफ में बड़े इंटरफेयर करते थे. लाइक उन्हें सबके विषय में सब कुछ जानना होता है. नाउ यू बीइंग द डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, आप यहाँ पर बाउंड्रीज पुल कर रहे थे कि नो, आपको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की या उसमें दखल देने की आपको कोई अधिकार नहीं है. सो यू माइट हैव जस्ट गॉट मैरिड एंड यू स्टेप्ड इनटू देयर फैमिली, या फिर योर जस्ट सेइंग कि प्लीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, इट्स आई एम एन अडल्ट और मुझे नहीं पसंद, मुझे शेयर नहीं करना. ठीक है ना. सो प्रॉब्ली यू आर द फर्स्ट पर्सन इस पूरे माहौल में जो एक्चुअली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, से कि मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट रखो. अगर मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ. इट्स मोर लाइक, इसके पहले तक बाकी जितने भी लोग थे दे काइंड ऑफ फेल्ट ऑब्लिगेटेड कि उन्हें अपने सारे राज, अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताना होगा, क्योंकि ये पर्सन पैसे दे रहे हैं या उनके अंडर ये लोग सब काम कर रहे हैं. तो दे काइंड ऑफ फेल्ट कि हम मजबूर हैं, हमें उन्हें बताना होगा सब कुछ, जैसे कि वही उनका माँ बाप है. बट आप इस पर्सन को अपना माँ बाप एक्सेप्ट करने से आप इनकार कर चुके, से कि नो, मैं आपके लिए यहाँ पर काम करता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा मिलता है, बस इतना ही. बाकी आपको मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ठीक है ना. आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. इसकी वजह से उन्होंने आपको एज अ रिबेल, एज अ डिसोबीडियंट पर्सन बुलाया होगा. दे इवन क्रिएटेड अ लेवल ऑफ प्रेशर ऑन यू. उन्होंने कोशिश किया था कि एक्चुअली ये जो टॉक्सिक पर्सन है ना, इन्हें आदत है ऐसे कमज़ोर लोगों की जो आसानी से उनकी बात मान ले. लाइक वो जैसे चाहे वैसे लोगों को अपने हिसाब से घुमाए फिराए, उन्हें कहीं पर भी भेजे और उनसे काम निकलवाए बिना सवाल पूछे. लोग एक्चुअली इस इंसान के लिए काम कर रहे थे. ठीक है ना. लाइक एब्सोल्यूट इग्नोरेंस वाला. लाइक अगर इन लोगों को प्रॉब्लम भी होती थी और वो नहीं भी जाना चाहते थे या वो काम नहीं भी करना चाहते थे, फिर भी एक मजबूरी वाली एक प्रेशर डाल करके ना ये आदमी या औरत सबसे अपना काम निकलवा देते. दिस पर्सन इज टू ट्रीट एवरीबडी जैसे कि वो सबके मालिक हैं, वो जो चाहे वैसे वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं. दिस वॉज मोर लाइक अ यूज काइंड ऑफ एनर्जी. बट यू आर लाइक नो, नो, आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते एंड आई एम नॉट ओके विद दिस. आप जहाँ बोलोगे, जब बोलोगे, मैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. मैं अपने आत्मसम्मान को या अपने मॉरल्स को एक ताक पे रख करके, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर माई बॉस, आप मुझे पे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पर जो बोलोगे मुझे वो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊँ. नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. मेरे कुछ अपने सिद्धांत हैं और मैं उसे क्रॉस नहीं कर. दिस इज़ मोर लाइक समबडी हु हैज़ बीन चैलेंजिंग यू कॉन्स्टेंटली. ठीक है, वो बार बार करके आपके बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. इट्स मोर लाइक मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो. दिस इज समबडी जो आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज आप बाकियों की तरह आंखें मूंद के उनकी बात को मान नहीं रहे थे. उन्हें लगा था कि वो आपको कंट्रोल कर पाएंगे. ठीक है, अपने तरीके से वो आप जैसे सबको नचाते हो वो आपको नचा पाएंगे. बट दे फेल टू डू दैट. और इसीलिए ये पर्सन हाथ धो करके आपके पीछे पड़ गए थे आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए. ठीक है ना. बट अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा बदल रहा है वेयर दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट ट्रैप्ड. ठीक है ना. आप यहाँ पर इस पर्सन को उनके बिहेवियर्स के लिए कॉल ऑफ करोगे एंड आई एम हियरिंग देयर इज अनदर पर्सन एज वेल जो इस पर्सन को एक्सपोज करने के लिए तैयार बैठे हुए थे. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पर कोई साथी भी मिल पाएगा
जो आपके कहने के बाद इट्स लाइक वो मौके का इंतज़ार कर रहे थे, एंड मौका मिलते ही वो भी इस पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एक्सपोज करेंगे। सो इस पर्सन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाला है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लेफ्ट वेरी वनरेबल एंड एक्सपोज्ड इन द सिचुएशन। Yeah, justice is in your favor. Oh, okay. Give me some closing messages on this one. Yep. There's a lot of awareness. It's like इस पर्सन के साथ डील करने के लिए आपको आपके रियल सेल्फ में आना पड़ गया। इट्स लाइक ये बहुत आपको तंग कर रहे थे, इसकी सेल्फिशनेस एक्चुअली आपको बहुत इरिटेट करता था, एंड नाउ यू आर लाइक बस आपकी खुद गर्जी बस यहीं तक की, इसके आगे और नहीं। इस पर्सन आई एम हियरिंग दे ट्राई टू पुश यू टू डू थिंग्स जो बिल्कुल भी आप नहीं करना चाहते थे। आप में से कुछ लोग यू गाइज आर इन रिवेंज मोड। आपने एक्चुअली यहाँ पर यू लाइक मुझे बदला चाहिए, मुझे इस पर्सन को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो ये मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। इट्स लाइक इन्होंने प्रॉब्ली ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट कर दिया होगा जहाँ पर आपको घर छोड़ने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, या जॉब छोड़ने के लिए वो आपको धकेल रहे थे, ठीक है ना। बट नाउ यू आर मोर लाइक मैं क्यों जॉब छोड़ूँ, मैं क्यों घर छोड़ूँ। यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई होती, आई वुड हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, उसके लिए मुझे सज़ा मिल रही होती, वो एक्सेप्टेबल था। बट आप खुद ज़बरदस्ती आपके खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स को कंसिस्टेंटली लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल योर कलीग्स। आप अपने घर वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। सब मानते होंगे, बट मैं मानने से इनकार करता हूँ, या मैं मानने से इनकार करती हूँ। सीनियर हो, रिस्पेक्ट अलग अलग जगह होती है, एंड रिस्पेक्ट कमाया जाता है। आपका बिहेवियर मुझे आपको रिस्पेक्ट नहीं, आपको घृणा से देखने के लिए मुझे मजबूर करता है, बिकॉज योर बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई डू नॉट अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आई डू नॉट इवन अप्रिशिएट आपका ये बिहेवियर, ठीक है ना। घिन आता है मुझे ऐसे एनर्जी से। और ध्यान से देखो तो लोग, आपको लगता होगा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे, पर एक्चुअली ये सब दिखावा है। कोई आपको यहाँ पर पसंद नहीं करता। नोबडी एक्चुअली ट्रूली लव्स यू। लव तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको पसंद भी नहीं करता है। तो इट्स गोइंग टू हिट दिस पर्सन रियली हार्ड कि उन्होंने जो इमेज अपना बनाए रखा हुआ था, या उनका ये जो भ्रम था कि लोग उनसे प्यार करते, उनकी रिस्पेक्ट करते, ये भ्रम उनका टूट जाएगा। दे विल गो थ्रू दिस प्रिटी हार्ड एंड इट्स डिवाइनली गाइडेड। इट्स लाइक आपको तंग करते करते लाइक आपका यहाँ पर सब्र का बांध टूटेगा, आप लैश आउट करोगे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर दिस पर्सन। ओके गाइज, यू माइट बी अ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, या यू विल बी फंक्शनिंग फ्रॉम योर मैस्कुलिन एनर्जी, वट एवर इट इज़। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।